जैसा कि हमने आप लोगों को बता रखा था कि हम लोग को चैप्टर जो पढ़ने हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ने हैं, जो कि क्लास 8 में स्टार्ट होता है लीनियर इक्वेशंस, 9th में मिलता है आपको, 10th में मिलता है। लेटर ऑन आप जिस भी क्लास में पढ़ने जाओगे मैथ, उस क्लास में इसके एप्लीकेशंस या इसका यूज पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे कि सबसे पहले इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है या इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, इससे निकलते क्या हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, हम जैसे चैप्टर का नाम है वैसे ही एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेटर इज लीनियर। लीनियर, तो देखिए लीनियर का मतलब होता है हिंदी में रैखिक। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताए जा चुके हैं कि लीनियर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 1। अगर कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसकी डिग्री जो हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री जो हो, डिग्री वो 1 हो। अब कहेंगे कि डिग्री 1 कैसे होगी, तो आप कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखिए। जैसे आपने लिख दिया x + 3, तो हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो हम जब डिग्री की बात करते हैं तो हमें चेक क्या करना होता है, जो हम वेरिएबल यूज करेंगे यानी कि जो हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं उस पॉलिनोमियल या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है यानी कि उस वेरिएबल की हम पावर चेक करते हैं, एक्सपोनेंट चेक करते हैं, और अगर वो एक्सपोनेंट मैक्सिमम 1 होता है, दैट टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल आर नोन एज लीनियर। अगर एक्सप्रेशन है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा, एंड अगर पॉलिनोमियल है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, अगर वही इक्वेशन है तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। चलिए हम बात को समझते हैं। जैसे वेरिएबल में आप थोड़ा कंफ्यूज होगो तो मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताता हूं। देखिए, जब भी हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो हम 2 चीजें यूज करते हैं, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल कहने का क्या मतलब है। कांस्टेंट के बारे में एक डिफिनेशन है, द सिंबल विच हैज फिक्स्ड क्वांटिटी। ऐसा जो भी सिंबल हो जो फिक्स्ड हो, फिक्स्ड हो का मतलब कभी चेंज ना किया जा सके, कभी भी कोई चीज चेंज ना की जा सके, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने बोल दिया 5, एक 5 एक ऐसा सिंबल है जो आपको ये बताएगा कि वो 5 ही है, ना कि वो 4 होगा, ना कि वो 6 होगा। कहने का क्या मतलब है कि दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। मैं एक एग्जांपल से आपको कांस्टेंट के बारे में समझाता हूं। एग्जांपल से मैं कांस्टेंट के बारे में समझाऊंगा। कांस्टेंट, जैसे आप अपने घर में मार्केटिंग करने जाते हो, मार्केट में जाते हो एंड कोई वेजिटेबल ही खरीदने जाते हो, आप दुकानदार से कहोगे कि आपको 2 केजी पोटैटो या 2 केजी टमाटो चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, दुकानदार खुद समझ रहा है कि हमने एक फिक्स्ड क्वांटिटी उसको दी है 2 केजी, और वही 2 केजी हमको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर है। तो वो चीजें जो होती हैं यानी कि जिसको हम बोल करके 100% श्योरिटी ले पाए कि हमने क्या बोला है, सामने वाला भी 100% श्योर हो जाए कि उसने क्या सुना है, ये सारी बातें जहां पे होंगी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू पहले से स्टेबलाइज ना हो। पहले से स्टेबलाइज ना होने का क्या मतलब है कि आप ये कह लो कि हमने कुछ बोला और उस पर कंडीशन लगा हो। कंडीशन का मतलब कि कोई ना कोई कंडीशन हो जिसकी वजह से वो उसका आंसर आ रहा हो, उसकी वैल्यूज आ रही हो। जैसे किसी ने वही वेजिटेबल सेलर से के पास गया और कहा उसने x केजी मुझे पोटैटो दे दीजिए, तो वेजिटेबल सेलर अगर मैथमेटिशियन वाला होगा तो तुरंत पूछ लेगा कि आपको x केजी का x की वैल्यू क्या है, और वही मैथमेटिशियन नहीं होगा तो आपको भगा देगा। ठीक है, कहेगा कहां से आ गए हो आप।
लेकिन आप समझ रहे हो कि आप मैथमेटिशियन हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप x की कोई एक वैल्यू नहीं बताओगे तब तक उसके माइंड में एक सेटअप नहीं बन पाएगा कि वो फिक्स्ड क्वांटिटी क्या हो रही है, दैट विल बी द वेरिएबल। और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को द कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन कर दीजिए आप, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, और ये क्या फॉर्म करेगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म करेगा। और इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर आपने कोई ऐसा एक्सप्रेशन फॉर्म किया जिसमें आपने वेरिएबल, जैसे देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x + 3y + 3xy, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। देखिए कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल x है, कांस्टेंट 3 है, वेरिएबल x y है, कांस्टेंट 3 है, वेरिएबल x और y है। और कॉम्बिनेशन किसके साथ होना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये होना चाहिए फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स के साथ, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अब कहोगे कि फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है मैथमेटिक्स का, तो फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर है? तो जब भी हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स आर नोन एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री हमेशा क्या हो, 1 हो। जैसे अगर हम इसमें काउंट करने जाएंगे तो देखो x की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, y की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ x और y है, x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1, और आपको बताया गया है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो डिग्री इसकी ऐड हो जाती है, जो कि क्या हो जाएगा 2। तो ये कभी भी लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें चेक करें हम तो x + 3, इसमें एक ही वेरिएबल x यूज किया गया है और इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 1 है। दैट मींस दिस इज लीनियर का मतलब आपने समझ लिया। अब लीनियर के बाद हम चलते हैं इक्वेशन पे। चलिए इक्वेशन पे चलते हैं, दूसरा टॉपिक जो हमारा है इक्वेशन। लीनियर का मैं एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, लीनियर के लिए मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी यहां पे। देखिए एग्जांपल, अगर मैं कोई एक क्वेश्चन लूं, जैसे मैं बोलूं 2x + 3, तो देखिए यहां x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, यहां डिग्री जो है वो कितनी है, 1 है। इट मींस इट इज लीनियर। क्लियर? यहां देखिए मैं 2x + 3y लिख दिया, यहां x की डिग्री हाईएस्ट 1 है, y की भी डिग्री हाईएस्ट 1 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और डिग्री अगर 1 है इट मींस इट इज अ लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अभी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे चल रहे हैं। फिर अब बात आते हैं इक्वेशन पे। तो इक्वेशन कहां से फॉर्म होता है, मैं यहां पे आपको इक्वेशन के बारे में बता दूं। इक्वेशन जो हम कहेंगे यहां पे इक्वेशन, तो देखिए इक्वेशन किसको कहते हैं, तो अगर कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन रहा हो, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन रहा हो और उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर दे किसी अनदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से या किसी क्वांटिटी से, किसी अनदर क्वांटिटी से, यानी कि आप ये समझिए कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वेट किया गया है किसी अनदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। इट मींस आप एक तरह से और डिफिनेशन बता सकते हो कि अगर आपको किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बीच में इक्वल दिख गया, जैसे मैंने आपको लिखा था 2x + 3, अगर मैं यहीं पे इक्वल टू इसको किसी भी दूसरे चीज से, किसी भी दूसरे क्वांटिटी से, मे बी वो वेरिएबल हो, मे बी वो कांस्टेंट हो, मे बी वो अनदर पॉलिनोमियल हो, अनदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, हम उसको क्या कहेंगे, जैसे सपोज के लिए मैंने 0 से ही इक्वेट कर लिया, तो इक्वल देख करके, यानी कि हम इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का इक्वेशन यानी कि इक्वेट किए हैं 0 से, यानी कि इक्वल आपको दिख रहा है, और इक्वल दिखने का क्या मतलब हो गया कि दैट इज अ इक्वेशन, दैट इज, ठीक है। तो इक्वेशन के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। इक्वेशन हमने किसको कहना है, इक्वेशन हमको कहना है अगर कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो और उस एक्सप्रेशन को हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें किसी अनदर थिंग से, अनदर कांस्टेंट, मे बी वो कांस्टेंट हो सकता है, मे बी वो
वेरिएबल हो सकता है, मे बी वो अनदर एक्सप्रेशन हो सकता है, दैट विल बी कॉल्ड इक्वेशन। यानी इक्वेशन को अगर आपको पहचानना होगा कभी भी तो आप क्या सीधे सीधे देखेंगे, इक्वल, आप साइन देखेंगे इक्वल का, आप इक्वेशन को पहचान लेंगे। जहां पे भी इक्वल आ जाएगा आप उसको इक्वेशन को पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए इक्वेशन के बाद देखिए अब वेरिएबल मैंने आपको यहां पे बता रखा है। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल अभी जस्ट मैंने बता रखा है कि जो भी वेरिएबल का मतलब हो जाएगा लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब हो जाता है अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी। ठीक है, अननोन क्वांटिटी। अब देखिए यही जो वेरिएबल्स हैं, अगर हम इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकालें तो लीनियर पता चल गया आपको, इक्वेशन पता चल गया, और यहां पे आपको क्या करना है, टू वेरिएबल यूज करना है। टू वेरिएबल का मतलब कि कोई भी दो वेरिएबल आपको यूज करने हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए। यानी कि आप ऐसे समझेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री, अभी आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे नहीं हो, इक्वेशन पे हो, तो आप ऐसे बोलोगे कि ऐसा लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब वही अलजेब्राइक इक्वेशन जो है इक्वेट हो चुका है किसी अनदर चीज से, और उसमें हम डिग्री चेक करेंगे। ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और उसमें दो वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल यानी कि कोई भी दो अननोन क्वांटिटीज हो वो शामिल हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसी से समझेंगे। अगर हम यहीं पे टू नहीं ये वन वेरिएबल होता, ये क्या होता, वन वेरिएबल होता, तो हम कैसे समझते, तो देखिए यही डिफिनीशन कि ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो एंड उसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज हो, एक ही वेरिएबल अगर यूज होगा इट मींस दैट इज इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना सकते हैं और वन वेरिएबल को हम समझते हैं। वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम चलेंगे टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या उसके मतलब को समझने के लिए। जैसे आपने एक इक्वेशन बनाया और हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जैसे आपने एक इक्वेशन बनाया, लिखा 3x + 1 = 0, ऐसा, तो आप याद रखिए इक्वेशन जहां पे भी बनेगा वो एक रूल दिखाता है कि इक्वेशन किसी भी चीज को, किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन को दो पार्ट में बांटता है, एक जिसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं, दूसरा जिससे कंपैरिजन हो रहा है। इट मींस ये हमेशा और हमेशा टू साइडेड होता है इक्वेशन। तो एक को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, दूसरे को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसको हम LHS बोलते हैं और इसको हम RHS बोलते हैं। ठीक है, इक्वल के पहले लेफ्ट हैंड साइड जो आपके लेफ्ट हैंड के साथ पड़ेगा वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड के साथ पड़ेगा वो राइट हैंड साइड होगा। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, तो यहां पे मैं आपको रूल दिखाता हूं इक्वेशन का। रूल फॉर ट्रांसफरिंग द वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम बात करें रूल की, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी को भेजते हैं, अगर हम इधर भेज रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड नेगेटिव क्वांटिटी को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, एंड डिवाइड को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, तो ये चीजें रूल होती हैं। और एक रूल किस चीज का है, तो अगर किसी भी क्वांटिटी या किसी भी वेरिएबल को या किसी कांस्टेंट को एक साइड से दूसरे साइड में आपको भेजना है, एक साइड से दूसरे साइड में अगर आपको भेजना है, तो ये रूल चलता है कि आप क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को, उस क्वांटिटी का साइन जो होगा उसको हम चेंज करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर प्लस में वो क्वांटिटी होगी तो दूसरे साइड जाने पे माइनस हो जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां हम x को रहने दें और ये क्या हो जाएगा, +1 है, तो दूसरे साइड जाते ही ये क्या हो जाएगा, -1, x = -1/3। तो देखिए यहां एक x की वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आई, दैट इज -1/3। अब हम इस वैल्यू को क्या कहेंगे, इस वैल्यू का नाम क्या देंगे, तो ये जो वैल्यू आई, जो x = निकल के आया है सामने, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इक्वेशन यानी कि दिस वैल्यू विल सैटिस्फाई
दिस वैल्यू विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, दिस वैल्यू विल बी द सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर आपको लग रहा है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप चेक कर लो, मैं यहां पे आपको चेक करके दिखा देता हूं। देखो x की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में x यहां पे है तो यहां -1/3 + 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, -1 + 1 विच इज 0, यानी कि आपको RHS राइट हैंड साइड मिल गई। और अगर ऐसा होता है इट मींस हम अपने आंसर पे यानी कि हम अपने सॉल्यूशन पे 100% सही हैं। ये चेकिंग मेथड होता है कि आप उस वैल्यू को क्या करो, पुट कर लो। तो जब भी बात याद रखेंगे, अगर हम कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करेंगे तो x की यानी कि जिस भी वेरिएबल में होगा, नॉट ओनली इन x, आप y में भी वेरिएबल ले सकते हो, z ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, और वो वेरिएबल से जो वैल्यू निकल के आएगी वो यूनिक होती है। कब होती है? जब कोई भी लीनियर इक्वेशन चल रहा हो इन वन वेरिएबल। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन चल रहा हो वन वेरिएबल में तो वो क्या होता है, उसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है दैट इज यूनिक, वो यूनिक होता है, यानी कि वो सिंगल ही ऐसा आंसर होगा, सिंगल ही ऐसा आंसर होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख के, इसके अलावा आप कोई भी x की वैल्यू रख के आप इसको सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। गारंटी मैं देता हूं -1/3 के अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाओगे, यानी कि ऐसी कोई भी वैल्यू x की नहीं बता पाओगे जिससे ये इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। क्लियर है? हाँ, कुछ लोग ऐसे मत कर देना कि सर मैं इसको -1/2 को -2/6 लिख दूंगा। तो ये जो चीजें हैं यानी कि -1/3 को -2/6 लिखना, तो ये पॉसिबल है इक्विवेलेंट वाले से, लेकिन वैल्यू तो नहीं चेंज हुई ना। आपको पहले ही इक्विवेलेंट जब बताया गया होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि इक्विवेलेंट का क्या होता है, बस देखने में वो अलग होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो आंसर अलग नहीं देते हैं। तो ये बातें मत आप करेगा, ये फिजूल की बातें हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को छोड़कर आप कोई भी आंसर नहीं ला सकते हो, और इक्विवेलेंट लाते हो तो वो ये आंसर नहीं माना जाएगा, उसको आंसर यही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको वापस से हम काटेंगे, वापस से हम वो चीज पा जाएंगे, ठीक है। तो एक और मैं इस पे वन वेरिएबल पे सॉल्व कर देता हूं, फिर हम चलेंगे टू वेरिएबल की तरफ। तो वन वेरिएबल पे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, जो कि क्या हो गया, सपोज कर लीजिए मैंने लिया 6x - 9 = 0। क्लियर है? तो ये देखिए, इसको मैं सॉल्व करने जाऊं तो मैं क्या कहूंगा, 6x और ये -9 दूसरे तरफ जाएगा, दैट विल बी द +9, एंड फिर x है ये 6 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 9/6। ये 6 3 2 6 3 3 9, इट मींस x = 3/2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है, यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। और इसी वैल्यू को अगर आपको चेक करना है, आप क्या करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 6 × 3/2 - 9, ये देखिए 2 से ये कटेगा 3, 3 × 3 9 - 9 विच इज इक्वल टू 0। चेक भी कर सकते हैं और ये चीज हम बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब चलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये इसका हम नाम क्या देंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये जिस भी इक्वेशन को मैंने ऊपर लिखा था उसका ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं, बात बढ़ाते हैं किस पे, जो हमारा एग्जैक्ट टॉपिक है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने के लिए आप कैसे समझेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है कि ऐसा लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में जो, सॉरी एक तरह से समझिए, वो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और उसमें दो अननोन क्वांटिटी यानी दो वेरिएबल, दो अननोन क्वांटिटी क्या हो, जुड़ी हुई हों। फॉर एग्जांपल किसी ने लिया 2x + 3y + 7 = 0।
क्लियर है? तो ये एक देखिए, अब आप इस पे चेक करने जाओगे डिग्री, सबसे पहले आप डिग्री चेक करोगे, क्योंकि डिग्री नहीं चेक करोगे तो ये लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी आप मिस कर दोगे। तो डिग्री देखिए, आप डिग्री कैसे चेक करते हो? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहां वेरिएबल क्या है? x है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1। यहां वेरिएबल क्या है? y है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 7 है, 7 के पास कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका डिग्री क्या हो गया? 0। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1, दैट इज लीनियर। क्लियर? दूसरी बात, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप चेक करो, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो यहां कितने हैं? 2 हैं, यानी कि ये किस चीज को फॉलो अप कर रहे हैं? आपके चैप्टर को फॉलो अप कर रहे हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन बन गए और कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। तो अब यहां पे हम बात करते हैं किसी भी चीज के, इसके सॉल्यूशन की या इसके आंसर्स की बात हम करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी और वो बात ये थी कि जो भी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, प्रीवियस वाले इक्वेशन को मैंने बताया था कि जो भी वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो वैल्यू क्या कहलाती है? उसका सॉल्यूशन कहलाती है। तो सेम उसी प्रकार अगर हम कोई वैल्यू रखें और x और y की कोई वैल्यू रखें और वो क्या करे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो क्या बनेगा आपका? उसका सॉल्यूशन। किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ये दिया हुआ है इक्वेशन उसका। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने माना कि लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व किया, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 3y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7/3। तो y की जो वैल्यू निकल के आई, एक x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू निकल के आई -7/3। तो ये दोनों, अगर मैं एक बॉक्स बना लूं, यहां पे आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर x की वैल्यू कुछ थी, x की वैल्यू 0 रखी गई तो y की वैल्यू क्या आई? -7/3 आई। ये दोनों, अब देखिए 2 वेरिएबल है, पहले वाले में सिंगल आ रहा था, यहां 2 वेरिएबल है तो x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, तो ये एक पेयर हुआ सॉल्यूशन का। विशेष ध्यान यहां पे ये देना होता है आपको कि मैंने आपको बता रखा था कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आता है वो यूनिक आता है। यूनिक का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक ही आंसर आएगा, एक आंसर को छोड़ के और कोई भी आंसर नहीं आएगा। क्लियर है? ऐसी बात है। लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो इसमें यूनिकनेस की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, क्योंकि हर बार वैल्यूज को अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख दें, अगर इसी इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 1 रख दें तो 2 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स 7 और प्लस जो 2 है वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दैट विल बी 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं निकाल पाऊंगा 3y इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू -9/3, यानी कि y इज इक्वल टू -3। तो देखो x इज इक्वल टू 1 रखने पे y की जो वैल्यू आ गई -3 आ गई। ठीक है, तो ये अनदर सॉल्यूशन हो गया, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, ये भी एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, ये भी एक पेयर। और खास बात ये है कि जैसा कि आपको बताया गया कि ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, आप दोनों की वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। चलो 0 और 7/3 पे यहीं पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -7/3 प्लस 7, ये 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा? 7 - 7, इट मीन 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी वैल्यू रख के चेक कर लो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 7, ये 2 प्लस 9 प्लस 7, टोटल क्या हो जाएंगे? 0। इट मीन्स अगर हम बात करने जाएं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, इट मीन्स हम बात करने जाएं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो हम ये देख पाएंगे कि देयर इज इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट पेयर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि x और y की जो वैल्यू है वो इनफिनाइट पेयर ऑफ सॉल्यूशंस दिखाएगा। इनफिनाइट, इनफिनाइट का मतलब समझ रहे हो ना? अनंत, यानी जितना हम वैल्यू चेंज करेंगे, जितने हम x की वैल्यू चेंज करेंगे उतना ही ये क्या होगा? y की वैल्यू को भी चेंज करेगा, y की वैल्यू को भी वो क्या करेगा? चेंज करेगा।
इस वजह से इसमें यूनिक वाली जो प्रॉपर्टी होती है यूनिकनेस की, यानी कि जैसा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कहा जाता था कि x की एक ही वैल्यू मिलेगी या किसी भी वेरिएबल में रहेगा वो वन वेरिएबल, तो उसकी सिंगलटन यानी कि यूनिक वैल्यू मिलेगी। एंड अगर हम बात करें क्या कि दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल में हम क्या कहेंगे, दो वेरिएबल में कहेंगे कि देयर इज इनफिनाइट। एक और मैं अगर सॉल्यूशन आपको दिखा दूं, एक और मैं सॉल्यूशन यहीं पे दिखा देता हूं। चलिए एक और मैं एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं इसको कि आपने x इक्वल टू नहीं y इज इक्वल टू 0 ले लिया, यानी कि y इज इक्वल टू आपने 0 ले लिया, तो आप इस चीज को देखो 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये मिलेगा 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/2, यानी कि x इज इक्वल टू -7/2 है, x इज इक्वल टू -7/2 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0। और ऐसे ही आप एक इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन करते जाते हो तो ऐसे इनफिनाइट आपको क्या मिलेंगे, इसके हल यानी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसमें जो पेयर्स मिलते हैं वो आपके क्या मिलते हैं, इनफिनाइट मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो एक आध क्वेश्चन और मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी भी एक समीकरण का हल निकालना हो, हल निकालने की बात किया गया, जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं और वो एग्जांपल है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और इसमें से आपको कोई पूछे कि इसका कोई एक सॉल्यूशन दो या कोई दो सॉल्यूशन दो, ठीक है, या तीन सॉल्यूशन दो, तो आप करोगे क्या, किसी एक वैल्यू को पुट करो। लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये 2 इंटू 0 हो जाएगा, 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 9, यहां से मिलेगा 5y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/5। ये एक सॉल्यूशन, पेयर ऑफ सॉल्यूशंस निकल गया। आप इस पेयर ऑफ सॉल्यूशन को बॉक्स में करके दिखा सकते हो, और ये रहा x और ये रहा y, तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू क्या हो गया 9/5। अगर कोई कहे एक नहीं दो दो, कोई एक और सॉल्यूशन दो इसका, कोई और एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन दो, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5y इज इक्वल टू निकलेगा 9 माइनस 2, y इज इक्वल टू यहां से 7 बचेगा और यहां से 7/5, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे जो आंसर आएगा वो 7/5 आएगा। अब देखो इसमें बात क्या है, इस एक्सरसाइज को यानी कि इसका अगर सॉल्यूशन आप निकालने जाते हो, देयर इज ए इनफिनाइट सॉल्यूशन। आपके पास कितने सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है, तो हो सकता है कि आपका आंसर और आपके बगल वाले फ्रेंड का आंसर अलग अलग हो, लेकिन बस एक चीजें कॉमन होनी चाहिए, और वो एक चीज क्या है, दैट इज कि वो सेटिस्फाई करे, ये दोनों क्या करें, इसको सेटिस्फाई करें जो भी आंसर आएगा, क्योंकि इनफिनाइट आंसर हैं, बहुत सारे आंसर्स हैं, तो उसमें से कोई भी आंसर आप निकाल सकते हो, लेकिन बस कंडीशन क्या है कि वो आंसर जो होंगे वो इसको क्या करें, सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चेक करके दिखा देता हूं, 0 और 9/5 को यहीं से मैं चेक करके यहां पे दिखा देता हूं आपको। x की वैल्यू मुझे क्या रखनी है 0, और y की वैल्यू मुझे क्या रखनी है 9/5। देखो 5 से 5 कट गया, 2 इंटू 0 0, बचा क्या केवल 9, विच इज राइट हैंड साइड। चलिए इसको भी मैं चेक कर देता हूं, इसके लिए मैं यहां पे चेक कर देता हूं कि अगर आपने 2 इंटू 0 किया, x की वैल्यू सॉरी 1 किया, x की वैल्यू क्या किया 1 किया, और y की वैल्यू यहां पे आपने क्या किया 5 इंटू 7/5, 5 से 5 कैंसिल, यहां क्या बचेगा 2 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 9, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो ऐसे करके आप सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, आप x की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, y की भी कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, और आप उसका पेयर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। तो ऐसे करके आप पहले पेयर ऑफ सॉल्यूशन निकालना सीखें, फिर हम इसके आगे के क्वांटिटीज को अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपकी क्लास यहीं पे स्टॉप की जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी तुरंत आपका ये वीडियो, ये लेक्चर अपलोड भी किया जाएगा। थैंक यू।